हे भगवान। वो दौड़कर आती है, राघव बेहोश होता है, सिर से खून बह रहा होता है। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। वो उसे अपने कंधे का सहारा देती है। राघव का एक हाथ काव्या के कंधे पर होता है। काव्या धीरे धीरे उसे लेकर गांव के एक छोटे से हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है। चलते चलते काव्या की उंगली से उसकी साधारण सी रिंग राघव की जेब में फिसल जाती है। काव्या को उसका एहसास भी नहीं होता। माँ, हे भगवान, इनकी रक्षा करना। गांव का छोटा सा अस्पताल, टूटी कुर्सियां, पुराना पंखा, बाहर लंबी लाइन लगी होती है। काव्या राघव को कंधे का सहारा देकर अंदर लाती है। उसके कपड़े खून से भीग चुके होते हैं। लाइन में खड़े लोग राघव को देखते ही घबरा जाते हैं। अरे, ये तो राठौर हवेली के मालिक है। ये तो मालिक राघव है, इन्हें तुरंत इमरजेंसी रूम में लेकर जाओ। अरे, बहुत खून बह चुका है, फटाफट बेड लगाओ। राघव को स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। काव्या घबराई हुई खड़ी होती है। डॉक्टर, पता नहीं 3-4 लोग आए थे, मारपीट करके चले गए। आप इलाज कीजिए। आपने सही समय पर इन्हें पहुंचा दिया, अब चिंता मत कीजिए। एक नर्स रजिस्टर में नाम देकर तुरंत फोन मिलाती है। हेलो, राठौर हवेली बात कर रहे हैं। आपका बेटा राघव गांव के अस्पताल में एडमिट है, कृपया जल्दी आ जाइए। कुछ ही देर में अस्पताल के बाहर 10 गाड़ियां आकर रुकती हैं। ब्लैक कारें, बॉडीगार्ड, गनमैन होते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सारे घर वाले तेजी से अंदर आते हैं। राघव बेड पर लेटा होता है, सिर पर पट्टी बंधी होती है। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना कि अकेले गांव मत जा। तेरे पापा की तबीयत वैसे ही खराब है, अब उन्हें और टेंशन बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? मम्मी, इसमें टेंशन की क्या बात है? थोड़ी सी चोट ही तो लगी है। और वैसे भी आज मुझे एक बहुत नेक लड़की मिल गई, वही मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आई, वरना मैं तो वहीं खत्म हो जाता। कमला देवी तुरंत राघव के मुंह पर हाथ रख देती हैं। बेटा, ऐसी बात मत कर। वो लड़की बहुत नेक दिल की होगी जिसने तेरी जान बचाई। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। काव्या दूर से सब देख रही होती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। डॉक्टर अंदर आता है। आप खतरे की कोई बात नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। राघव को स्ट्रेचर से बाहर लाते हैं। शाही काफिला दोबारा तैयार होता है और सब घर चले जाते हैं। राघव अपने कमरे में आता है। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद वो खुद नहाने की तैयारी करने लगता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारता है। जैसे ही शर्ट जमीन पर गिरती है, एक अंगूठी फर्श पर गिरती है। राघव चौंक जाता है। वो झुककर अंगूठी उठाता है। साधारण सी अंगूठी पर चमक कुछ अलग ही होती है। ये तो उसी लड़की की रिंग है। वो पल भर के लिए खामोश हो जाता है। अजीब है, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, दिल इतना अच्छा है, तो शक्ल से भी बहुत सुंदरी होगी। वो अंगूठी को कसकर पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह सुबह हवेली में हलचल होती है। राघव जल्दी जल्दी तैयार हो रहा होता है। वो ड्राइंग रूम में आता है। माँ, मैं गांव जा रहा हूँ। बेटा, रोज रोज गांव जाने का क्या मतलब है? माँ, एक जरूरी काम है। चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अगर जरूरी काम है तो हम सब साथ चलेंगे। हाँ भैया, पता नहीं जब से आपको चोट लगी है आप कुछ बदले बदले सी लग रहे हैं, और आज तो हम भी आपके साथ चलेंगे। राघव हल्की मुस्कान के साथ सबके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। शाही गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही होती है। अब बताओ, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? माँ, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, ये अंगूठी उसकी है। सब हैरान होते हैं। ये मेरी जेब में पड़ी मिली। मैं कई दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। बस इतनी सी बात? ये काम तो मैं आज ही कर दूंगी। राघव राहत की सांस लेता है। गांव में गाड़ियां रुकती हैं। पूरा गांव सन्नाटे में आ जाता है। बॉडीगार्ड अलग अलग गलियों में फैल जाते हैं और हर घर का गेट बजाने लगते हैं। अपनी बेटी को बाहर भेज दो, कमला देवी बुला रही है। गांव में हलचल मच जाती है। डरे सहमे लोग अपनी बेटियों को लेकर आते हैं। कुछ देर में एक खुले मैदान में सब लड़कियां लाइन में खड़ी होती हैं। आगे कुर्सियां लगी होती हैं। कमला देवी, राघव, जेठानी, नंद सब बैठे होते हैं। राघव की निगाहें बेचैन होती हैं। एक बॉडीगार्ड आगे आता है। उसके हाथ में वही अंगूठी होती है। वो एक एक करके हर लड़की की उंगली में अंगूठी पहना कर देखता है। किसी की उंगली में ढीली, किसी में छोटी होती है। नहीं, ये भी नहीं है। एक एक करके सारी लड़कियां आगे बढ़ती जाती हैं, पर अंगूठी किसी की उंगली में फिट नहीं होती। राघव का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कुर्सी से खड़ा हो जाता है और बेचैनी में अपने सिर पर हाथ फेरने लगता है। यही गांव है, यहीं की लड़की है। ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे मिल ही नहीं रही? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे आज तक नहीं मिली हो। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? एक मामूली सी लड़की थी, उसने तेरी मदद कर दी, तो उसके लिए इतना क्यों घबरा रहा है? मम्मी, वो मामूली लड़की नहीं है। तभी राघव की नजर दूर खेतों की तरफ जाती है। हरी फसलों के बीच एक लड़की घास काट रही थी। उसके चेहरे पर चुन्नी बंधी होती है। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही होती हैं। राघव जैसे ही रुक जाता है। मम्मी, ये वही लड़की है। तुझे कैसे पता कि यही वो लड़की है? मम्मी, मेरा दिल कह रहा है। आप उसे अभी बुलाइए। कमला देवी इशारा करती हैं। 2 बॉडीगार्ड खेतों की तरफ जाते हैं और उस लड़की को सबके सामने ले आते हैं। लड़की का सिर झुका होता है, हाथ कांप रहे होते हैं। बॉडीगार्ड धीरे से उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है। अंगूठी एकदम सही फिट हो जाती है।
उसी पल तेज हवा चलती है, काव्या के चेहरे से चुन्नी उड़ जाती है और सबके सामने काव्या का पूरा चेहरा दिखाई देता है। राघव की आंखें फैल जाती हैं। वो एक कदम आगे बढ़ता है। जितनी दिल से अच्छी है उतनी ही शक्ल सूरज से भी प्यारी है। काव्या डरते डरते सिर उठाती है और फिर पहली बार राघव और काव्या की आंखें मिलती हैं। खुले मैदान में सन्नाटा छा जाता है। काव्या का चेहरा सबके सामने आ जाता है। अंगूठी उसकी उंगली में चमक रही होती है। राघव धीरे से माँ की तरफ देखता है। माँ, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। चारों तरफ हलचल हो जाती है और कमला देवी चौंक जाती हैं। बेटा, लड़की अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसने तेरी जान बचाई, ये भी सच है। लेकिन इतने बड़े घर की बहू बनना कोई छोटी बात नहीं है। लोग क्या क्या बात करेंगे हमारे खानदान के बारे में। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता दुनिया क्या कहेगी। जिस लड़की ने मुझे बिना जाने बिना समझे अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, वो लड़की मुझे जानने के बाद कितने अच्छे से संभालेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी इसी से करूंगा। काव्या का दिल तेज तेज धड़क रहा है और वो थोड़ी घबरा जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तो वही है जिसकी मैंने जान बचाई थी, लेकिन ये इतने बड़े घर के लोग यहाँ मेरे लिए क्यों आए हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर यही खेतों के पास है। सब लोग उसी ओर बढ़ते हैं। खेत के पास मिट्टी का छोटा सा घर होता है। अंदर काव्या के माँ बाप खाट पर बैठे होते हैं। काव्या की माँ घबरा जाती है। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते आंटी जी। सब अंदर बैठते हैं। राघव बिना घुमाए बात करता है। आंटी जी, मैं सीधे बात करना चाहता हूँ। मुझे गोल गोल बातें घुमानी नहीं आती। मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। काव्या के माँ बाप सन्न रह जाते हैं। बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? हम तो बहुत गरीब लोग हैं और आप इतने बड़े इंसान के बेटे हैं। हमारा और आपका कोई मेल ही नहीं है। मम्मी, लगता है भैया को इसका वाली लड़की काफी दूर चढ़ गया है। इतने बड़े घर की बहू खेतों से उठाकर लाओगे तो लोग हंसेंगे नहीं? कल को इसी काटा कुल्हाड़ी छोड़कर चम्मच पकड़नी भी नहीं आएगी। अभी भी टाइम है भैया, देख लो। काव्या का सिर झुक जाता है। काव्या के पिता डरते डरते उठते हैं। मालिक, जैसी आपकी इच्छा, हम तो आपके हुक्म पर तैयार रहेंगे। आपने हमारी बहुत मदद करी है। हम सब आपके ही हैं। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। राघव ये देख नहीं पाता। वो आगे बढ़कर बोलता है। नहीं काका, ये कोई एहसान नहीं है। ये मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत फैसला है। कुछ दिनों बाद राघव और काव्या की शादी पूरे रीति रिवाजों और शाही ठाट बाट से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही दुल्हन की कार उस विशाल हवेली के सामने रुकती है, काव्या की सांसें थम सी जाती हैं। सामने संगमरमर से बना एक ऐसा भव्य महल जिसकी ऊंचाई आसमान तक होती है। चारों ओर फव्वारे जिनसे गुलाब की खुशबू पानी गिर रहा होता है। सुनहरे गुंबद, चौड़े घुमावदार सीढ़ियां, हाथी की आकृतियां और दोनों तरफ सैकड़ों गार्ड खड़े होते हैं। भगवान, इतना बड़ा घर! ऐसा घर तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। टीवी सीरियल में भी इतना शाही महल नहीं देखा होगा। काव्या, ये घर अब तुम्हारा है। काव्या की आंखों में डर भी और विश्वास भी दोनों होता है। घर के मुख्य द्वार पर कमला देवी पूरे घमंड में खड़ी होती हैं। दरवाजे के सामने 3 बड़े भगोने रखे होते हैं। एक में दूध, दूसरे में गंगाजल और गुलाब की पंखुड़ियां, तीसरे में रोली। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। फूलों की बारिश हो रही होती है। पहले अपने पैर दूध में रखो, फिर गंगा जल में और फिर रोली में, और उसके बाद इस घर में कदम रखो। काव्या कांपते हाथों से घूंघट संभालती है। धीरे धीरे दूध पर पैर रखती है, फिर गंगा जल में और फिर रोली में। जैसे वो अंदर कदम रखती है, सब खुश हो जाते हैं। वाह, मेरी तो नई भाभी आ गई। अब तो इस घर में और भी मजा आएगा। भैया, आपने बहुत अच्छी भाभी चुनी है। बहू, उस दिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मैं उस हालत में था कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आज अगर मेरा बेटा जिंदा है तो तुम्हारी वजह से। आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की असली बहू हो। ये तो बिल्कुल गवार लगती है। न ढंग से बोलना आता है, न रहन सहन। पता नहीं ऐसे लोग 5000 करोड़ के इस घर को कैसे संभालेंगे। मेरी बड़ी बहू तो इतने अमीर घर से आई है और दूसरी एकदम ही गांव की कवार आ गई है। इतना कहकर सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। अगले दिन मुंह दिखाई में हाई प्रोफाइल सब बड़े लोग मौजूद होते हैं। बड़ा ड्राइंग रूम, शाही सोफे बिछे होते हैं, लेकिन फिर भी काव्या जमीन पर बैठने ही वाली होती है, जैसा वो गांव में करती थी। यहाँ ऐसे नहीं बैठती। अपनी गवार आदतें तो घर छोड़ाती मैडम। काव्या रुक जाती है। वो बहुत असहज महसूस करती है। तभी रिया आगे बढ़ती है और जानबूझकर उसके साथ बैठ जाती है। भाभी, आप मेरे पास बैठिए। रिया काव्या को कुर्सी खींचकर बैठाती है। कुछ मेहमान मुस्कुरा देते हैं। काव्या की घबराहट कम हो जाती है। इस नए घर में कम से कम एक इंसान तो साथ खड़ा है। वैसे भी इतना शानदार घर है, इसके रीति रिवाज सीखने में तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत प्यारी बहू है कमला जी आपकी। अगले दिन इतनी बड़ी हवेली, इतने कमरे, इतने दरवाजे होते हैं। काव्या नहाकर पूजा के लिए रेडी होती है। काव्या अपने कमरे में खड़ी घबराई हुई सी होती है। इतना बड़ा घर, मैं तो अपने घर में 2 कमरे में ही खुश थी। वो बाहर निकलकर पूजा घर ढूंढती है, पर वो गलती से गलत दरवाजा खोल देती है और एक स्टोर रूम में चली जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे मिस कवार, ये पूजा घर नहीं है, स्टोर रूम है।
वहाँ तो सिर्फ 2 कमरों की आदत ही होगी ना। सॉरी दीदी, मुझे समझ नहीं आया। महिमा बिना कुछ कहे चली जाती है। उसी समय रिया आती है। अरे भाभी कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। महिमा भाभी को भी पहले हफ्ते कुछ समझ नहीं आता था। वो काव्या को सही रास्ता दिखाती है। इतनी बड़ी हवेली है, GPS लगवाना पड़ेगा। काव्या हल्की हंसी हंस देती है। उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। अगले दिन काव्या चुपचाप रसोई में खड़ी काम कर रही होती है। कमला देवी सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। पता नहीं राघव ने क्या सोचकर इसे इस घर की बहू बना लिया। इतने बड़े घर की जिम्मेदारी आसान नहीं होती। मम्मी गांव की लड़की है, उठना बैठना बोलना रहना सब सीखने में टाइम लगेगा। काव्या उनकी बातें सुन लेती है। उसका चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मैं कोशिश करूंगी, बस एक मौका चाहिए। रिया रसोई में आती है। भाभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर दिखाती हूँ। रिया जानबूझकर माहौल हल्का करती है। वो काव्या का हाथ पकड़ लेती है। काव्या की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन रिया की मौजूदगी उसे संभाल लेती है। अगले दिन गार्डन में सब लोग बैठे होते हैं। एक मीटिंग चल रही होती है। काव्या, इस टैबलेट पर साइन कर दो। काव्या टैबलेट को उल्टा पकड़ लेती है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आजकल तो बच्चे भी ये जानते हैं, तुम्हें टैब पकड़ना भी नहीं आता है। बनने चली 5,000 करोड़ की हवेली की मालकिन। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। कोई बात नहीं भाभी, मैं सिखा देती हूँ। वो काव्या का हाथ पकड़कर उसे सही तरीका दिखाती है। देखिए, ध्यान से काम करना ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी तो सीख ली जाती है। राघव भी मुस्कुरा देता है। एक शाम काव्या अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। मम्मी, मैं इस घर में क्या जन्मदिन मनाऊंगी? यहाँ आना ही मेरे लिए किसी जन्मदिन से कम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने नौकर, इतने लोग, यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। मम्मी खुश रहे मेरी बच्ची, बस यही मेरी दुआ है। उसी वक्त गेट पर खड़ा राघव ये सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता और फिर अचानक याद आने वाली खुशी होती है। अरे हाँ, कल तो काव्या का बर्थडे है, मैं तो भूल ही गया था। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और इन 2 घंटों में मुझे उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज देना है। काव्या अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही होती है। अचानक पूरे घर की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। काव्या घबराकर खड़ी हो जाती है। राघव, ये क्या हो गया? अचानक लाइट कैसे चली गई? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसी समय राघव कमरे में आता है। अरे टेंशन मत लो काव्या, अभी आ जाएगी लाइट। तो मेरा हाथ पकड़ लो, हम नीचे चलकर देखते हैं क्या हुआ है। काव्या डरते डरते उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हैं। जैसे वो नीचे पहुंचते हैं, अचानक सारी लाइट जल उठती है। पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। काव्या के ऊपर से ढेर सारे फूलों की बारिश होने लगती है। हवा में उड़ते हुए बलून दिखाई देते हैं। हैप्पी बर्थडे काव्या। पूरा परिवार ताली बजा रहा होता है। नौकर, नंद, ससुर सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। काव्या की आंखें हैरानी से भर जाती हैं। ये सब मेरे लिए? हाँ काव्या, मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए। एक तरफ जेठानी चुपचाप खड़ी रहती है। चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। ये क्या ड्रामा लगाया है इतनी रात को? पूरी रात काली कर दी इस गवार के चक्कर में। इतना बड़ा बर्थडे बनाने की क्या जरूरत थी? कल सुबह भी ये सब किया जा सकता था। आधी रात में इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? माँ, मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान का बर्थडे उसी दिन मनाया जाना चाहिए। कमला देवी कुछ कहे बिना वहां से जाने लगती है। जैसे ही कमला देवी आगे बढ़ती है, ऊपर लगा भारी झूमर अचानक हिलने लगता है। कड़क आवाज आती है। झूमर सीधा कमला देवी के ऊपर गिरने वाला होता है। सब कुछ पल भर में हो जाता है। बिना अपनी जान की परवाह किए काव्या दौड़कर कमला देवी को धक्का देकर अलग कर देती है। कमला देवी तो बच जाती है, लेकिन वही झूमर सीधा काव्या के पैर पर गिर जाता है। काव्या दर्द से चीख उठती है। उसके पैर से खून बहने लगता है। काव्या, काव्या! कमला देवी पीछे मुड़कर देखती हैं और पहली बार उनके चेहरे पर डर, पछतावा और सदमा साफ दिखाई देता है। झूमर गिरते ही पूरा घर दहल जाता है। काव्या दर्द से कराह रही होती है। उसका पैर खून से भर चुका है। राघव घबराकर तुरंत दौड़ता है और काव्या को जमीन पर से उठा लेता है। काव्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो जल्दी से सोफे पर बिठाता है। मोती, हीरा, रामू, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। देख नहीं रहे हो तुम्हारी भाभी के पैर से कितना खून निकल रहा है? तीनों नौकर घबराकर दौड़ते हुए फर्स्ट एड बॉक्स ले आते हैं। राघव खुद कांपते हाथों से काव्या के पैर को साफ करता है, कॉटन रखता है और पट्टी बांधने लगता है। इतनी डरने की बात नहीं है राघव। ऐसी चोटें तो मुझे गांव में कई बार लग चुकी है। ये मामूली बात नहीं है काव्या, तुम चुपचाप बैठो। फिर वो तेज नजरों से कमला देवी की तरफ देखता है। मम्मी, देख लिया आपने? जिस लड़की को आप इस घर की बहू मानने को तैयार नहीं थी, आज उसी लड़की ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई है। ये लड़की इस घर का असली हीरा है। उसी दिन मेरा दिल को उसकी यही बात छू गई थी, जिस दिन उसने बिना जाने समझे अपनी जान की परवाह किए मेरी जान बचाई थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हाथों से काव्या के सिर पर हाथ रखती है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। काव्या इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। आज इसने मेरी आंखें खोल दी। इंसान अमीर हो या गरीब, सबसे जरूरी होती है उसकी इंसानियत। काव्या, मुझे भी माफ कर देना। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही। मुझे लगा था तुम हर जगह हमारी बेइज्जती कराओगी, लेकिन सच तो यह है कि तुम इस घर की जान बन गई हो।
मुझे तुम्हें इस घर की बहू बनाने में थोड़ी शंका थी। मुझे पता था तुम अच्छे दिल की लड़की हो, लेकिन डर था कि क्या तुम इस बड़े घर की बहू बन पाओगी या नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं दीदी। कभी कभी इंसान को पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत होता है। वैसे भी मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों की ये छोटी सी गलती मेरे प्यार को कभी कम नहीं कर सकती। ये सुनते ही कमला देवी और शिल्पा दोनों आगे बढ़ती हैं और काव्या को जोर से गले से लगा लेती हैं। अगली सुबह पूरी हवेली रोशनी से चमक रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो या किसी राजकुमारी का राज्याभिषेक हो। चारों तरफ बाहर फव्वारों में रंग बिरंगी लाइटें जल रही होती हैं। आसमान में लगातार आतिशबाजी हो रही होती है। हवेली के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा होता है हैप्पी बर्थडे काव्या। महंगी गाड़ियों की लंबी लाइन, देश विदेश से आए बड़े राजनेता, बिजनेसमैन सब उसी गरीब बहू के जन्मदिन में आते हैं। घर के बड़े हॉल में पार्टी चल रही होती है। लोग हाथों में गिलास लिए बातें कर रहे होते हैं। तभी सीढ़ियों के ऊपर सबकी नजर टिक जाती है। काव्या प्रिंसेस ड्रेस में खड़ी होती है। उसका हाथ थामे हुए राघव ब्लैक कोट में धीरे धीरे उसे नीचे लेकर आ रहा होता है। उनके पीछे 50 नौकर, हर एक के हाथ में सोने की थाली, किसी में मिठाइयां, किसी में किताबें, किसी में खिलौने होते हैं। जैसे वो नीचे पहुंचते हैं हवेली के बड़े दरवाजे खुलते हैं और 100-200 बच्चे दौड़ते हुए काव्या की तरफ आते हैं। काव्या की आंखें खुशी से भर जाती हैं। काव्या दीदी, आपकी वजह से हम इतनी बड़ी हवेली पहली बार देख पाए। आपने हमें गांव से यहाँ तक का सफर कराया। काव्या झुककर बच्चों को गले से लगा लेती है। वो खुद आगे बढ़कर 50 थालियों में रखे सामान बच्चे में बांटने लगती है। बच्चे के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। सब एक एक करके काव्या को गले लगाकर वहां से जाते हैं। आज की ये पार्टी हमारी प्रिंसेस काव्या के लिए है। पूरा हॉल एक साथ चीयर्स बोलता है। तभी 5 मंजिला भव्य केक आता है। केक की थीम सबका दिल जीत लेती है। पहली लेयर काव्या घास काटती हुई, दूर से राघव उसे देखता हुआ। दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर उनकी मुलाकात, संघर्ष, प्यार। 5वीं लेयर शादी और हवेली का सपने पर होती है। राघव, ये तो हमारी पूरी जर्नी है। हाँ, ये केक चीनी की नहीं, हम दोनों के प्यार का बना हुआ है। थैंक यू सो मच राघव। जिस दिन से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, आपने मेरी जिंदगी को बहुत सुंदर बना दिया। काव्या केक काटती है और उसी पर जोरदार आतिशबाजी शुरू हो जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तभी कमला देवी आगे आती हैं। उनके हाथ में एक सोने का डिब्बा होता है। बेटा, ये मेरे पुश्तैनी कड़े हैं जो मेरी सास ने मुझे दिए थे। आज मैं ये अपनी काबिल बहू को दे रही हूँ। मम्मी, मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरा जन्मदिन ऐसा बनेगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अब तेरा हर जन्मदिन ऐसे ही बनेगा बेटा। तभी महिमा भी आगे आती है। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा होता है। डिब्बा खोलते ही डायमंड की चेन चमक उठती है। काव्या, मेरी हर गलती को माफ कर देना। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। दीदी, ये घर मेरा है और इसकी जिम्मेदारी मैं दिल से निभाऊंगी। और सब लोग भी मेरे हो। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानती। अचानक राघव आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक लॉकेट जिस पर लिखा होता है माई फॉर एवर। वो खुद काव्या को पहनाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। काव्या राघव के गले लग जाती है। अगर ये सपना है तो मैं इस सपने से कभी जागना नहीं चाहती। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है जो तुमने बनाई है अपने साफ और नेक दिल से। अब क्या तुम मेरे मन की बात भी पढ़ने लगे? राघव और काव्या जी का एक कपल डांस तो बनता है। सब लोग ताली बजाते हैं। राघव और काव्या साथ में डांस करते हैं।